मनुष्य सोचता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर कहीं छिपा बैठा है, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई भाग्य। लेकिन जिसने अपने भीतर झांकना शुरू किया वह धीरे धीरे एक अजीब सत्य को देखता है। असली शोर बाहर नहीं है, भीतर है। रात के अंधेरे में जब सब आवाजें शांत हो जाती हैं, तब भी मन बोलता रहता है, बिना रुके, बिना थके, जैसे भीतर कोई अदृश्य व्यक्ति लगातार कुछ दोहरा रहा हो। तुमने कभी ध्यान दिया है, तुम अकेले कमरे में बैठे होते हो, फिर भी भीतर बातचीत चलती रहती है। कभी बीते हुए अपमान याद आते हैं, कभी भविष्य का डर, कभी किसी की कही हुई बात। शरीर शांत बैठा होता है, लेकिन मन हजारों दिशाओं में भाग रहा होता है। और आश्चर्य यह है कि अधिकांश लोग इसे सामान्य मानकर जीते रहते हैं। उन्होंने कभी पूछा ही नहीं कि यह भीतर लगातार कौन बोल रहा है। यहीं से मानसिक जप की शुरुआत होती है। लोग समझते हैं कि जप केवल मंदिरों में होता है, माला लेकर किया जाता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, हर व्यक्ति पहले से ही जप कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसे इसका पता नहीं। कोई भीतर बार बार दोहरा रहा है, मैं कमजोर हूं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, लोग मुझे समझते नहीं। और यह दोहराव धीरे धीरे उसके जीवन का सत्य बन जाता है। मन एक खेत की तरह है, जिस बीज को बार बार डाला जाए वही वृक्ष बनता है। यदि तुम रोज भय के बीज डालोगे तो साहस कैसे उगेगा? यदि तुम भीतर ही भीतर दुख का जप करते रहोगे तो आनंद कहां से आएगा? लेकिन मनुष्य अजीब है, वह अपने ही बनाए अंधेरे से डरता भी है और उसे पकड़े भी रहता है। एक व्यक्ति वर्षों तक यही सोचता रहा कि वह असफल है। उसने कभी ऊंची आवाज में यह नहीं कहा, लेकिन भीतर उसका मन दिन रात यही दोहराता रहा। धीरे धीरे उसका चलना बदल गया, उसकी आंखों की चमक गायब हो गई, उसके निर्णय कमजोर हो गए। फिर एक दिन उसने कहा, भाग्य ने मेरे साथ अन्याय किया। उसे यह दिखाई ही नहीं दिया कि उसका भाग्य बाहर नहीं, भीतर के शब्दों से बन रहा था। मन जिस बात को बार बार सुनता है उसे सत्य मानने लगता है। यही मन का सम्मोहन है, और इस सम्मोहन में पूरा संसार जी रहा है। कोई क्रोध का जप कर रहा है, कोई भय का, कोई वासना का, कोई दुख का। बहुत कम लोग हैं जो जागरूक होकर अपने भीतर के शब्दों को देखते हैं। तुम बाहर की दुनिया बदलने में लगे हो, घर बदलते हो, रिश्ते बदलते हो, काम बदलते हो, लेकिन जिसने भीतर चल रहे जप को नहीं बदला, उसके जीवन की दिशा कभी नहीं बदलती, क्योंकि बाहर की दुनिया केवल भीतर की प्रतिध्वनि है। यही कारण है कि कुछ लोग छोटी सी कठिनाई में टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़े तूफानों में भी शांत रहते हैं। अंतर परिस्थिति में नहीं, भीतर के जप में है। एक का मन डर दोहरा रहा है, दूसरे का मन मौन को छू रहा है। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जिस दिन तुमने अपने भीतर चल रहे इस अदृश्य जप को पहचान लिया, उसी दिन परिवर्तन की यात्रा शुरू हो जाती है। क्योंकि तब पहली बार तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक नहीं, केवल एक यंत्र है, और यंत्र को बदला जा सकता है। लेकिन प्रश्न यह है, यदि गलत शब्द मनुष्य का जीवन अंधकार से भर सकते हैं, तो क्या सही शब्द उसके पूरे अस्तित्व को बदल सकते हैं? मनुष्य को सबसे अधिक धोखा अपने ही मन से मिलता है, क्योंकि वह उसकी आवाज को अपनी आवाज समझ बैठता है। यही कारण है कि वह कभी यह जानने की कोशिश नहीं करता कि भीतर जो लगातार चल रहा है उसका स्रोत क्या है। वह केवल विचारों के साथ बहता रहता है। लेकिन जिस क्षण कोई व्यक्ति रुककर अपने भीतर की ध्वनि को सुनना शुरू करता है, उसी क्षण एक नया द्वार खुलता है। प्राचीन साधक कहते थे, शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे ऊर्जा के वाहक होते हैं। हर विचार अपने साथ एक कंपन लेकर चलता है। तुम क्रोध में हो तो शरीर का कंपन बदल जाता है। तुम प्रेम में हो तो वही शरीर हल्का लगने लगता है। इसका अर्थ है कि मन केवल सोचता नहीं, वह पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। यही मानसिक जप का गुप्त विज्ञान छिपा है।
जब कोई शब्द बार बार मन में दोहराया जाता है तो वह धीरे धीरे चेतना की गहराइयों में उतरने लगता है। शुरुआत में वह केवल एक विचार होता है, फिर आदत बनता है और अंत में स्वभाव। इसलिए साधकों ने कहा कि मनुष्य वही बन जाता है जिसका वह भीतर जप करता है। लेकिन मानसिक जप केवल शब्दों का खेल नहीं है। यदि ऐसा होता तो हर बोलने वाला व्यक्ति जागृत हो जाता। असली शक्ति शब्द के पीछे छिपे भाव में है। यदि भीतर भय है और ऊपर से साहस के शब्द दोहराए जा रहे हैं तो मन उसे स्वीकार नहीं करेगा। मन शब्दों से अधिक भाव की भाषा समझता है। इसीलिए पुराने समय में गुरु शिष्य को तुरंत कोई मंत्र नहीं देते थे। पहले वे उसकी चेतना को तैयार करते थे, क्योंकि गलत मन में डाला गया सही मंत्र भी प्रभावहीन हो जाता है और सही मन में डाला गया एक छोटा सा शब्द भी जीवन को बदल सकता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बिना कुछ कहे भी शांति का अनुभव कराते हैं। उनके पास बैठते ही भीतर हल्कापन महसूस होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जाते ही बेचैनी बढ़ जाती है। यह उनके भीतर चल रहे मानसिक जप का प्रभाव है। मनुष्य अपने शब्दों से कम, अपनी आंतरिक तरंगों से अधिक संसार को प्रभावित करता है। धीरे धीरे साधकों ने एक और रहस्य खोजा। जब जप केवल होठों पर रहता है तब उसका प्रभाव सतह तक सीमित रहता है, लेकिन जब वही जप मौन में उतरता है तब वह अवचेतन के द्वार खोलने लगता है। इसलिए मानसिक जप को सबसे शक्तिशाली माना गया। वहां कोई प्रदर्शन नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, केवल तुम और तुम्हारी चेतना होती है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। मन बहुत चालाक है। वह पवित्र शब्दों को भी यांत्रिक बना देता है। व्यक्ति वर्षों तक जप करता रहता है, फिर भी भीतर कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि शब्द चल रहे हैं पर जागरूकता सोई हुई है। ऐसा जप केवल ध्वनि बनकर रह जाता है, ऊर्जा नहीं बनता। सच्चा मानसिक जप तब शुरू होता है जब व्यक्ति पहली बार अपने भीतर पूरी सजगता से उतरता है। जब वह हर शब्द को महसूस करता है, हर कंपन को देखता है, तब धीरे धीरे मन की पुरानी परतें टूटने लगती हैं। भीतर एक नई जगह बनती है जहां शोर कम होने लगता है। लेकिन मन इस परिवर्तन से डरता है, क्योंकि उसकी पूरी सत्ता पुराने दोहराव पर टिकी है। इसलिए जैसे ही कोई व्यक्ति जागरूक होकर जप करना शुरू करता है, भीतर छिपे अंधेरे भी ऊपर आने लगते हैं और यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार भीतर उतरना शुरू करता है तब उसे एक चौंकाने वाला अनुभव होता है। उसे दिखाई देता है कि उसका मन शांत झील नहीं बल्कि तूफानों से भरा समुद्र है। ऊपर से सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर अनगिनत आवाजें एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि मनुष्य इन आवाजों को पहचान नहीं पाता। वह उन्हें अपना सत्य मान लेता है। बचपन से ही मन पर शब्दों की परतें चढ़नी शुरू हो जाती हैं। किसी ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी ने कहा दुनिया बहुत क्रूर है, किसी ने डर सिखाया, किसी ने तुलना। ये बातें बाहर से आई थीं, लेकिन धीरे धीरे भीतर के जप में बदल गईं। फिर व्यक्ति भूल गया कि ये उसके अपने शब्द नहीं हैं, वह उन्हें ही अपनी पहचान समझने लगा। यही कारण है कि बहुत से लोग बिना किसी वास्तविक कारण के भी भय में जीते हैं। कोई नया कदम उठाने से पहले ही उनका मन कहता है तुम हार जाओगे। कोई प्रेम करना चाहता है, लेकिन भीतर से आवाज आती है तुम्हें चोट मिलेगी। यह आवाजें अचानक पैदा नहीं हुई। वर्षों से दोहराया गया मानसिक जप अब उनका स्वभाव बन चुका है। मन एक अजीब मशीन है। जिस विचार को जितनी बार दोहराओगे वह उतना ही गहरा होता जाएगा। यदि कोई व्यक्ति रोज अपने भीतर अपमान को दोहराता रहे तो धीरे धीरे उसका पूरा व्यक्तित्व सिकुड़ने लगता है। उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आंखों में डर उतर आता है। फिर वह कहता है मैं ऐसा ही हूं, जबकि सच यह है कि वह वैसा बना दिया गया है। सबसे दुखद बात यह है कि लोग अपने दुख से भी प्रेम करने लगते हैं।
क्योंकि दुख परिचित हो जाता है। मनुष्य अज्ञात से डरता है, इसलिए वह पुराने दर्द को पकड़े रहता है, भले ही वह उसे जला रहा हो। यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों तक एक ही घाव को भीतर दोहराते रहते हैं। वे हर दिन उसी कहानी को फिर से जीते हैं और धीरे धीरे वह कहानी उनकी वास्तविकता बन जाती है। तुमने देखा होगा, दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति से गुजरते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा और मजबूत हो जाता है। कारण परिस्थिति नहीं है, कारण भीतर चल रहा जप है। एक का मन लगातार हार की ध्वनि दोहरा रहा है, दूसरे का मन जागरूकता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। गलत मानसिक जप केवल मन को नहीं, शरीर को भी प्रभावित करता है। क्रोध का जप शरीर में विष पैदा करता है, भय का जप सांसों को अस्थिर कर देता है, ईर्ष्या भीतर की ऊर्जा को खा जाती है। इसलिए कुछ लोग बाहर से स्वस्थ दिखते हैं लेकिन भीतर से थके हुए होते हैं। उनका संघर्ष दुनिया से कम, अपने ही मन से अधिक होता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। उसे लगता है कि संसार उसे बांध रहा है, जबकि असली जंजीरें उसके भीतर हैं। और सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह इन जंजीरों को देख भी नहीं पाता। लेकिन जिस क्षण कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसके भीतर वर्षों से एक गलत जप चल रहा है, उसी क्षण मुक्ति की संभावना जन्म लेती है। क्योंकि अंधकार कितना भी पुराना हो, एक छोटी सी जागरूकता उसे तोड़ सकती है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि जीवन दुखी क्यों है। असली प्रश्न यह बन जाता है, यदि भीतर का गलत जप मनुष्य को धीरे धीरे नष्ट कर सकता है, तो सही जप उसके अस्तित्व के साथ क्या कर सकता है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि उसके भीतर चलने वाले शब्द ही उसके जीवन की दिशा तय कर रहे हैं, उसी दिन एक नई संभावना जन्म लेती है। तब पहली बार वह अपने मन का दास नहीं, उसका साक्षी बनने लगता है। और यहीं से सही मानसिक जप की यात्रा शुरू होती है। लेकिन सही जप केवल अच्छे शब्द चुन लेने का नाम नहीं है, यह भीतर की ऊर्जा को नई दिशा देने की प्रक्रिया है। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक पूरे वातावरण को बदल देता है, वैसे ही सही चेतना से किया गया जप धीरे धीरे मन की गहराइयों को बदलने लगता है। शुरुआत में परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है। व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी प्रतिक्रियाएं पहले जैसी तीखी नहीं रही। जो बातें पहले भीतर तूफान पैदा कर देती थीं, अब उनका प्रभाव कम होने लगता है। ऐसा नहीं कि संसार बदल गया है, बदल रही है भीतर की तरंग। मनुष्य का पूरा व्यक्तित्व एक कंपन की तरह काम करता है। यदि भीतर बेचैनी है तो वह बिना बोले भी दूसरों तक पहुंचती है। यदि भीतर शांति है तो उसका असर भी चारों ओर फैलता है। यही कारण है कि कुछ लोगों की उपस्थिति ही सुकून बन जाती है। वे कुछ विशेष करते नहीं, लेकिन उनके भीतर का मौन बोलता है। सही मानसिक जप धीरे धीरे इसी मौन को जन्म देता है। जब कोई व्यक्ति सजग होकर भीतर एक ही दिशा में ऊर्जा को प्रवाहित करता है, तब मन की बिखरी हुई शक्ति एकत्रित होने लगती है। अभी तक जो ऊर्जा चिंता, भय और कल्पनाओं में बर्बाद हो रही थी, वही अब चेतना को गहरा करने लगती है। और तब व्यक्ति पहली बार भीतर स्थिरता का स्वाद चखता है। लेकिन इस अवस्था में एक सूक्ष्म खतरा भी छिपा है। बहुत से लोग सकारात्मक सोच को ही आध्यात्मिकता समझ लेते हैं। वे दुख को दबाते हैं और ऊपर से अच्छे शब्दों का आवरण ओढ़ लेते हैं। यह परिवर्तन नहीं, केवल अभिनय है। सही जप कभी झूठ पर खड़ा नहीं होता। वह भीतर की सच्चाई को स्वीकार करके उसे रूपांतरित करता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि शब्द केवल माध्यम है। असली परिवर्तन उस भाव से हो रहा है जिसके साथ जप किया जा रहा है। यदि भीतर जागरूकता है तो एक छोटा सा मंत्र भी गहरा प्रभाव छोड़ता है। और यदि मन सोया हुआ है तो हजारों शब्द भी केवल शोर बनकर रह जाते हैं। फिर एक दिन व्यक्ति एक और अद्भुत परिवर्तन महसूस करता है। पहले उसका मन हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया करता था। कोई कुछ कह दे तो क्रोध, कोई छोड़कर चला जाए तो पीड़ा। लेकिन अब भीतर एक दूरी बनने लगती है। घटनाएं होती हैं,
पर वे सीधे चेतना को नहीं हिलाती, जैसे भीतर कोई शांत केंद्र पैदा हो गया हो। यही सही मानसिक जप की शक्ति है। वह तुम्हें कमजोर भावनाओं से लड़ना नहीं सिखाता, बल्कि उनके ऊपर उठना सिखाता है। धीरे धीरे भय की जगह स्पष्टता आने लगती है, निर्णयों में स्थिरता दिखाई देने लगती है, व्यक्ति बाहरी स्वीकृति पर कम निर्भर होने लगता है। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि जैसे जैसे जप गहरा होता है, शब्दों की आवश्यकता कम होने लगती है। शुरुआत में शब्द सहारा थे, फिर वे दिशा बने, और अब वे धीरे धीरे मौन में विलीन होने लगते हैं, क्योंकि चेतना उस बिंदु के करीब पहुंच रही है जहां शांति को व्यक्त करने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता नहीं रहती। जब साधक उस अवस्था के करीब पहुंचता है जहां शब्द धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, तब उसकी यात्रा एक नए मोड़ पर प्रवेश करती है। अब तक जप एक अभ्यास था, एक दिशा थी, लेकिन अब वही जप भीतर के दरवाजे खोलने लगता है, और यहीं से ध्यान की वास्तविक भूमि शुरू होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि जप का उद्देश्य केवल इच्छाएं पूरी करना है, धन मिल जाए, भय समाप्त हो जाए, जीवन आसान हो जाए, लेकिन यह जप की सबसे बाहरी परत है। यदि कोई व्यक्ति यहीं रुक जाए तो वह उस गहराई को कभी नहीं जान पाएगा जहां जप साधना बन जाता है, क्योंकि जप का अंतिम लक्ष्य संसार को बदलना नहीं, स्वयं को देखना है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि शब्दों के बीच छोटे छोटे मौन के अंतराल आने लगे हैं। पहले मन लगातार भागता था, अब कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब भीतर कोई विचार नहीं होता, और उन्हीं क्षणों में पहली बार व्यक्ति अपने वास्तविक अस्तित्व की झलक देखता है। लेकिन यह यात्रा सरल नहीं है। जैसे ही मन महसूस करता है कि उसकी पकड़ कमजोर हो रही है, वह और अधिक शोर पैदा करने लगता है। अचानक पुराने विचार वापस आने लगते हैं, भूली हुई स्मृतियां उभरती हैं, कभी आलस्य घेर लेता है, कभी बेचैनी। कई बार साधक सोचता है कि वह पीछे जा रहा है। असल में यह पीछे जाना नहीं, भीतर छिपी परतों का खुलना है। मन वर्षों से मालिक बना हुआ था, अब जब चेतना जाग रही है तो वह अपना नियंत्रण आसानी से नहीं छोड़ता। इसलिए साधना के मार्ग पर सबसे कठिन संघर्ष किसी बाहरी शत्रु से नहीं, अपने ही मन से होता है। कुछ लोग इसी मोड़ पर रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि जब काम नहीं कर रहा, लेकिन जो धैर्य रखता है वह धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन देखता है। अब जप केवल दोहराव नहीं रह जाता, वह श्वास की तरह स्वाभाविक होने लगता है। बिना प्रयास के भीतर एक शांत धारा बहती रहती है, और तब पहली बार व्यक्ति महसूस करता है कि वह अपने विचार नहीं है। यह अनुभव बहुत गहरा होता है। अभी तक जो मैं हर भावना से जुड़ जाता था, अब वह केवल देखने लगता है। क्रोध आता है पर पकड़ नहीं बना पाता, भय उठता है पर भीतर तक नहीं पहुंचता। जैसे चेतना और मन के बीच दूरी बन गई हो। यही दूरी ध्यान का जन्म है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहां देखने वाला जाग जाता है। जप केवल उस अवस्था तक पहुंचने का पुल था, अब पुल पार किया जा रहा है। धीरे धीरे साधक मौन के उन क्षणों को पहचानने लगता है जहां भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता। वहां न इच्छा होती है न भय, केवल एक शांत उपस्थिति होती है। और आश्चर्य की बात यह है कि वही मौन जीवन को सबसे अधिक स्पष्ट बना देता है। अब व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति के लिए नहीं जीता, उसे हर समय स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि पहली बार उसने भीतर एक ऐसी जगह को छू लिया है जहां कोई कमी नहीं है। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जो पूरी यात्रा का सबसे रहस्यमयी मोड़ है। साधक देखता है कि जप तो चल रहा है, लेकिन जप करने वाला धीरे धीरे गायब हो रहा है, जैसे केवल चेतना बची हो और बाकी सब धुंध की तरह विलीन होता जा रहा हो। जब साधक उस बिंदु तक पहुंचता है जहां जप करने वाला ही धुंधला पड़ने लगता है, तब उसकी पूरी यात्रा एक अंतिम रहस्य के सामने खड़ी हो जाती है।
अब तक शब्द सहारा थे, फिर वे मार्ग बने और अब वे स्वयं विलीन होने लगे हैं। यह वही क्षण है जहां मन पहली बार अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है। मन हमेशा शब्दों में जीता है। वह हर अनुभव को नाम देना चाहता है, हर भावना को पकड़ना चाहता है। लेकिन चेतना का सबसे गहरा सत्य किसी शब्द में कैद नहीं किया जा सकता। इसलिए साधना की अंतिम अवस्था में जप समाप्त नहीं होता, बल्कि मौन में बदल जाता है। यह मौन खालीपन नहीं है, यह मृत शांति नहीं है। इसमें एक जीवंत ऊर्जा होती है, जैसे भीतर कोई अदृश्य प्रकाश जल उठा हो। साधक महसूस करता है कि अब उसे भीतर लगातार कुछ दोहराने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि जिस सत्य को वह खोज रहा था उसकी हल्की झलक उसे मिल चुकी है। अब जीवन वैसा नहीं दिखाई देता जैसा पहले दिखाई देता था। पहले हर घटना व्यक्ति को हिला देती थी। छोटी सी आलोचना भी भीतर तूफान पैदा कर देती थी। लेकिन अब एक गहरी स्थिरता जन्म ले चुकी है। संसार वैसा ही है, लोग वैसे ही हैं, परिस्थितियां भी नहीं बदली। फिर भी अनुभव बदल गया है, क्योंकि देखने वाला बदल गया है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि दुख का सबसे बड़ा कारण बाहरी घटनाएं नहीं थीं, बल्कि उनसे जुड़ी उसकी पकड़ थी। मन हर चीज को पकड़ना चाहता था, सम्मान, संबंध, इच्छाएं, पहचान, और उसी पकड़ में पीड़ा पैदा होती थी। अब चेतना ढीली होने लगी है, पकड़ कम हो रही है, इसलिए भीतर हल्कापन जन्म ले रहा है। यह अवस्था किसी उपलब्धि जैसी महसूस नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वर्षों से जो मानसिक शोर चलता था वह अब दूर कहीं धुंधला सुनाई देता है, और उस शोर के पीछे पहली बार एक गहरा सन्नाटा दिखाई देता है। यही सन्नाटा वास्तविक शक्ति है। बहुत लोग शक्ति को नियंत्रण समझते हैं। वे दूसरों को बदलना चाहते हैं, परिस्थितियों को अपने अनुसार मोड़ना चाहते हैं। लेकिन जिसने भीतर के मौन को छू लिया वह जानता है कि सबसे बड़ी शक्ति स्वीकार में है। अब उसे किसी पर विजय पाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि उसने अपने ही मन की कैद से बाहर कदम रख दिया है।